सभी को टिक सेंटर से गुड मॉर्निंग। आज का क्वेश्चन कोड है TRN 24वां कोड है, इसको ध्यान से देखेंगे। सवाल कहता है नई श्रृंखला के अंग्रेजी वर्णमाला के व्युत्क्रम, व्युत्क्रम मतलब ABCD लिखते हैं तो उसको उल्टा क्रम में पहले लिखिए। व्युत्क्रम, व्युत्क्रम मतलब उल्टा, यानी ABCD आप इधर से लिखते हैं ABCDE और जड तक चलते जाएंगे, जड इधर लेफ्ट और इधर राइट। दूसरे स्वर, पहला स्वर A, दूसरा स्वर E, जैसे AEIOU होता है ना, 5 स्वर होता है। तो पहला स्वर A और दूसरा स्वर E, दूसरे स्वर के बाएं, तो बायां तो इधर होता है ना, 7वां अक्षर कौन होगा? तो दूसरे स्वर के बाएं, तो ये दूसरा स्वर तो 5 आ गया, यानी दाहिना से 5 आ गया। तो दाहिना से 5वां अक्षर के बाईं और 7वां अक्षर, तो ये तो जुटेगा 7 5 12 होगा, तो दाहिना से 12वां लेटर हमको चलना है। तो 12वां लेटर तो L होता है, लेकिन दाहिना से देखते हैं तो ABCD हमको दिख रहा है, इसलिए आपका आंसर सही है L। यही आंसर हो जाएगा L। समझ में आ गया? अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 2 का आता है अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 16वें अक्षर। सवाल नंबर 2 का आता है बाएं से 16वें अक्षर, बाएं से 16वें अक्षर के बाईं और 10वां अक्षर क्या होगा? बाएं से 16वें अक्षर के बाईं और 10वां अक्षर कौन होगा? देखिए ये दोनों तो घटेगा, दोनों बायां बायां सेम आ गया तो घटेगा, तो इधर 6 हो गया, तो बाएं से छठा अक्षर को चलना है। तो छठा अक्षर आपका क्या होता है? F होता है। F होता है, आपका आंसर F हो जाएगा, क्योंकि इसको विपरीत क्रम नहीं लिखा है, कुछ भी नहीं बोला है, इसलिए आपका आंसर F हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 3, सवाल नंबर 3 नंबर देखिएगा। 3 नंबर सवाल कहता है कि अंग्रेजी वर्णमाला, ध्यान से देखेंगे, कहता है कि अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाईं छोर से 10वां अक्षर होगा? बाईं छोर से 10वां अक्षर कौन सा अक्षर होगा? तो 10वां लेटर तो आपको पता है कि 10वां लेटर क्या होता है? J होता है। तो J आपका आंसर हो जाएगा, इसमें तो कोई बात ही नहीं है, आपका आंसर J हो जाएगा। अगले सवाल 4था नंबर बोलता है अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं छोर से 18वें अक्षर। तो दाएं छोर से 18वां अक्षर बोला तो दाहिना छोर से 18वां लिख लिए। 18वें अक्षर के बाईं और 8वां, के बाईं और 8वां, दायां और बायां है तो उल्टा है, तो इसको हम जोड़ लेते हैं, दोनों जुटेगा 18 8 26। 8वां अक्षर से दाईं और चौथा अक्षर कौन होगा? दाईं और चौथा अक्षर कौन होगा? यहाँ से बोला है, से दाईं और चौथा अक्षर, चौथा नहीं 3 होगा, क्योंकि से लिखा गया इसीलिए से में 1 कम होता है। ये हो गया 23। तो दाएं से 23वां लेटर हमको चलना है, तो 23वां लेटर हालांकि W होता है, लेकिन दाहिना से हमको चलना है, तो दाहिना से तो उल्टा हो जाएगा ना। तो दाहिना से 23वां लेटर क्या हो जाएगा आपका? D, DW होता है, तो यहाँ पर D, आपका आंसर D सही हो जाएगा और W गलत हो जाएगा, आपका आंसर D होगा। ऑप्शन कोई नहीं दिख रहा है इसमें। अच्छा, फिर से एक बार चेक कर लेते हैं कि कहीं गलती तो नहीं हुआ है। सवाल कहता है कि अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं छोर से 18वां, तो दाएं छोर से 18वां कोई दिक्कत नहीं है। अक्षर के बाईं और 8वां, अक्षर के बाईं और 8वां ठीक है, 18 8 26 ये भी ठीक है। दाहिना छोर हो गया, दाहिना छोर हमने लिख दिया। अक्षर से, फिर से बोला, से दाईं और चौथा अक्षर कौन होगा? से बोल दिया, चौथा मतलब 3 होता है, तो 3 होता है, तो 26 में 3 जाएगा तो क्या होगा? 26 में 3 जाएगा 23 होगा। 23वां लेटर W होता है, W को उल्टा D हो जाएगा, क्योंकि दाहिना छोर से ये उल्टा दिख रहा है। आपका आंसर D ही होगा, सही कर लेंगे, आपका आंसर D होगा। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 5, 5 नंबर सवाल पर आइए। 5 नंबर देखिए, सवाल नंबर 5 को देखिएगा आप। सवाल नंबर 5 कहता है कि शब्द PRODUCT, 5 नंबर सवाल कहता है PRODUCT बोलता है प्रत्येक अक्षरों को वर्ण के क्रम में, यानी वर्णाकुल मतलब वर्ण के क्रम में बाएं से दाएं लगाने पर कितने अक्षर का स्थान अपरिवर्तित होगा? यानी कितना अक्षर अपरिवर्तित रहेगा? जैसे यहाँ पर P का नंबर 16, R का नंबर 18, ये 15, ये 4 और ये 21, ये 3 और 20। सबसे पहले कौन आएगा? ये 3 आएगा, C वाला आएगा, तो C यहाँ लिख लिए। उसके बाद क्या? D आएगा, 4 नंबर आ गया। उसके बाद क्या?
उसके बाद 3 हो गया, 4 हो गया, उसके बाद आगे आपको दिखता है क्या 16, 15 आएगा पहले ना, 15 आएगा, तो 15 आएगा तो वो हमने लिख दिया। 15 के बाद आपने क्या देखा, 15 के बाद 16 आएगा, 16वां लेटर पी होगा। अब 16 के बाद देखिए ये दोनों में पहले 18 आएगा, 18वां लेटर आर हो गया। अब ये हो गया, ये दोनों में पहले 20 आएगा, टी हो गया, तब ये होगा। यानी कि वर्ण के क्रम में सजा दिए तो कौन सा अक्षर का स्थान परिवर्तन नहीं हुआ। देखिए ओ दोनों सेम है ना, तो एक अक्षर जो है अपने जगह पर रहा, ये नहीं बदला, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 1। यही आंसर 1 हो जाएगा, आंसर 1 हो गया। अगले सवाल की ओर बढ़िएगा, सवाल नंबर 6 नंबर कहता है कि अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षर एल के दाएं 5वें अक्षर के बाएं 10वां अक्षर क्या होगा। अक्षर एल, तो एल का नंबर आपको पता होना चाहिए कि एल का नंबर 5 होता है, सॉरी एल का नंबर 12 होता है। बाएं छोर से 12वां इसको लिखिएगा, बाएं छोर से 12वें अक्षर के दाईं और 5वां के दाईं और 5वां बोला है, तो बायां और दायां है तो 17 हो गया, ठीक है, बाएं से 17वां। उसके बाद फिर कहा अक्षर के बाईं और 10वां के बाईं और 10वां कहा, तो दोनों सेम है, बायां बायां है, तो ये 7 हो गया। तो बाएं से 7वां अक्षर, 7वां अक्षर आपको पता होना चाहिए कि 7वां अक्षर क्या होता है, जी, तो आपका आंसर जी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपको दिख रहा है, जी, यही उत्तर हो जाएगा। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, सवाल नंबर 7 पर आइएगा, 7 को समझिएगा। 7 नंबर सवाल यहाँ का आता है, 7 नंबर हम बोर्ड पर लिख देते हैं, जिनके पास क्वेश्चन नहीं भी है वो आप समझ के देख सकते हैं, देख के समझ सकते हैं। यहाँ पर लिखा है TIR लिखा हुआ है, उसके बाद इस प्रकार से बना हुआ है C, यहाँ पर बना हुआ KN, ये बना हुआ। बोलता है कि इससे खुले पासे से कौन सा पासा बनाया जा सकता है। कौन सा पासा बनेगा वो बताइए आप, वो पासा हम लिख देते हैं। यहाँ पर 3 पासा आपको दिया जा रहा है, कौन सा पासा बनेगा ये बताना है। तो सबसे पहले यहाँ देख लीजिए TRI लिखा हुआ है, CNK यहाँ पर लिखा है TCK। तो देखिए सबसे पहले यहाँ देखिए T का उल्टा R एक दूसरे का उल्टा होता है बीच वाला छोड़ के, C को उल्टा N और जो बच जाता है उसका उल्टा रेस्ट होता है। तो यहाँ लिख लेते हैं T का उल्टा R, C को उल्टा N और यहाँ पर I को उल्टा K। क्या लिखने में कोई दिक्कत है। अब देखिए ये सब जाएगा, इसमें हमको सेट करना है। तो देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, इस तरफ वाला जाएगा तो ये नहीं आएगा, ये आएगा तो ये नहीं आएगा, अगर ये आएगा तो ये नहीं आएगा। क्योंकि दोनों में से एक ही आदमी को पहुंचना, अगर दोनों पहुंच गया तो वो पासा गलत होता है। तो देखिए पहला नंबर में यहाँ पर टी आया, उसके बाद देखते हैं आर भी आया है क्या। देखिए टी और आर दोनों दिख रहा है, इसलिए ये पासा गलत होगा। यहाँ पर देखते हैं हम सी के साथ एन है, सी के साथ एन दोनों दिख रहा है, दोनों नहीं दिखना चाहिए। इसमें देखिए टी आया तो आर तो कहीं नहीं दिख रहा है, सी दिखा तो एन कहीं तो नहीं दिख रहा है, के दिखा तो आई तो कहीं नहीं दिख रहा है, इसीलिए पासा ये सही होगा और आपका दोनों गलत हो जाएगा। समझ में आ गया। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, सवाल नंबर 8 नंबर सवाल पर आइएगा, ध्यान देंगे। 8 नंबर सवाल, सवाल नंबर 8 पर आइएगा। 8 नंबर सवाल यहाँ देखिए, फोटो इस प्रकार से बना हुआ है, यहाँ लिखा है NIR, उसके बाद इस प्रकार से बना है A, J और K। देखिए इसका उल्टा ये होगा, इसका उल्टा ये होगा, यानी N का उल्टा R, A का उल्टा K और इसका उल्टा यहाँ पर आपका दिखता I का उल्टा J। पहले उल्टा लिख लेंगे। अब पूछता कि कौन पासा नहीं बनेगा, कौन सा पासा बनाया जा सकता है, ये पूछ रहा है। तो 4 यहाँ पासा बना हुआ है, दिखाते हैं आपको। चारों पासा को हम लिख देते हैं, चारों पासा को हम लिख देते हैं, ध्यान दीजिएगा।
चारों पासा को हम लिख देते हैं। उसके बाद देखते कौन नहीं बनेगा। NIR AJK NAJ, फिर आगे है AKN। देखिए N के साथ R है, N के साथ R दोनों मिल गया नहीं चलेगा। A के साथ के मिल गया नहीं चलेगा। देखिए उसके बाद N यहाँ आया तो R नहीं दिख रहा है, चलेगा। A के साथ A आया है तो K नहीं दिख रहा है, चलेगा। J आया, J इसमें दिख रहा है तो I नहीं दिख रहा है तो ये चलेगा। आपका आंसर होगा इसमें। देखिए A आया, A के साथ K इसमें दिख रहा है, आपका आंसर वो C हो जाएगा। आपको हम उम्मीद करते हैं कि आप समझ चुके होंगे बहुत अच्छे तरह से, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगले नंबर सवाल पर आएंगे। अगला नंबर सवाल देखिए यहाँ पर। अगला नंबर सवाल देखिए यहाँ पर कि पूछता कि मानक पासा कौन है। तो मानक पासा कौन है, ध्यान दीजिएगा। हम बनाते हैं फिगर। मानक पासा को ढूंढना है आपको। मानक पासा को ढूंढना है कि मानक पासा कौन है। फिगर बना लेते हैं। 4 6 5 6 5 1 5 4 2, उसका 3 6 4। मानक पासा ढूंढना है। तो मानक पासा को याद रखिएगा, वैसा पासा जिसके दो फलक का योगफल 7 नहीं पूरे, 7 से ज़्यादा हो जाए, 7 से कम हो जाए, वो ठीक है, 7 नहीं पूरना चाहिए, तो वो मानक पासा कहलाता है। देखिए मानक पासा 7 पूरेगा तो वो मानक पासा नहीं होगा। 7 से ज़्यादा हो गया, कम हो गया, तो वो मानक पासा होगा। देखिए 5 4 9, 6 5 11, 6 4 10, 7 पूर रहा है क्या? 7 तो ये नहीं पूर रहा है। अब देखिए सब में 7 कहीं न कहीं पूरेगा। देखिए 6 1 7, ये मानक पासा नहीं कहलाएगा। 5 2 7, मानक पासा नहीं कहलाएगा। 4 3 7, मानक पासा नहीं कहलाएगा। तो मानक पासा तो सिर्फ यही होगा, यानी दो पासा का योग 7 नहीं पूरना चाहिए। 7 से ज़्यादा हो गया, 7 से कम हो गया, ठीक है, 7 नहीं पूरना चाहिए, तो उसको मानक पासा। अगर 7 पुर गया तो उसको हम जनरल पासा बोलते हैं, सामान्य पासा के तौर पर आता है। तो आप देखिए 7 9 नंबर उसी प्रकार से देखिए 7 जिसमें पुरेगा 9 नंबर सवाल तो हो गया। 10 नंबर सामान्य पासा ढूंढना है। तो 7 2 डिजिट का योगफल जिसमें पुर गया, किसी भी 2 डिजिट का योगफल 7 पुर गया तो समझिए वो सामान्य पासा जनरल पासा है। तो आप इसका उत्तर खुद देंगे कि जनरल पासा कौन है। कमेंट बॉक्स में हम आपसे जानना चाहेंगे कि जनरल पासा कौन है। आप आंसर इसका देंगे। 10 नंबर का आंसर क्या होगा आप बताएंगे। हम तो बोल दिए कि मानक पासा वो पासा है जिसका 2 डिजिट का योगफल 7 नहीं पूरना चाहिए। जनरल पासा वो, सामान्य पासा वो है जिसके 2 डिजिट का योगफल 7 पुर गया तो उसको हम जनरल पासा बोलते हैं। तो देखिए जनरल पासा कौन है, 1 नंबर है या 2 नंबर है या 3 नंबर है, आप आंसर दीजिए और कमेंट बॉक्स में आपका इंतज़ार रहेगा। चलिए 11 नंबर आएंगे। 11 नंबर सवाल देखिए यहाँ पर। सवाल कहता है यदि किसी महीने की शुरुआत मंगलवार से हुई हो तो उस महीने की 16 तारीख को कौन सा दिन होगा। ध्यान देना है, यदि किसी महीने की शुरुआत मतलब 1 तारीख है, 1 तारीख मंगलवार है तो कहता है तो उस महीने की 16 तारीख को कौन सा दिन होगा। 7 14 21 28, ये चारों डेट को किसी भी डेट में जोड़ दीजिएगा, वही दिन रिपीट हो जाता है। तो आप सोचिए 16 तारीख पुराने के लिए कौन जोड़ना पड़ेगा। अगर 14 जोड़ देंगे, एक में 14 जोड़ेंगे तो ये 15 तारीख हो जाएगा। 15 तारीख मंगलवार होगा, जो ज़रूरत पड़े वो जोड़ देंगे। तो 16 तारीख आपका क्या हो जाएगा, बुधवार। यही तो आंसर है, आपका आंसर हो गया 11 का बुधवार। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 12, यदि किसी महीने की 28 तारीख को शनिवार है तो आंसर पूछता है उस महीने की 2 तारीख को कौन सा दिन था। तो 28 तारीख को शनिवार, 2 तारीख चाहिए तो घटेगा ना, जोड़ घटाव कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 28 में 28 घटा दिए, 0 तारीख, ये शनिवार हो गया। हमको चाहिए 2 तारीख, तो 1 तारीख आपका रविवार हो जाएगा। तो 2 तारीख कौन दिन हो जाएगा, सोमवार। तो 2 तारीख सोमवार, बस आंसर हो गया। यही काम करना और कुछ नहीं करना है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर आपका है 11 12 हो चुका है ना, हाँ 12 हो गया। 13 नंबर का आता है 1 से लेकर 50 तक में कुल कितने अभाज्य संख्या होती है। इसको रट लीजिए, 15 को होता है, बनाना नहीं है। गिनना है तो गिन लीजिए, 15 को होगा, 15 आंसर होता है, इसको याद रखना है। इसको बनाएंगे तो टाइम लगेगा, बनाना नहीं है, खोज लेना है।
अगला सवाल 14 नंबर का आता है कि यदि किसी घड़ी में 2:05 हो रहे हो तो घंटे और मिनट की सुई के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा। सवाल कहता है 2:05 हो रहे हो तो घंटे और मिनट की सुई के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा। तो कुछ नहीं करना, अगर दोनों कांटा एक के पर होगा तो सिर्फ मिनट का हाफ कर दिया, 2.5 डिग्री आपका आंसर हो जाएगा। 2:05 में सोचिए कि दोनों कांटा लगभग एक के अंक पर रहता है ना, तो 2.5 डिग्री आपका आंसर हो जाएगा, कुछ नहीं करना, 2.5 डिग्री। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 15 का आता है ए तथा बी किसी कार्य को 10 दिन तथा 20 दिन में पूरा कर सकता है, तो यदि दोनों मिलकर कार्य करें तो कार्य कितने दिनों में पूरा होगा। बहुत आसान चीज़ है, ध्यान देना है। 10 दिन और 20 दिन याद दिया है, ए 10 दिन हुआ, बी 20 दिन हुआ, दोनों मिलकर, तो दोनों मिलकर मतलब जोड़ का सूत्र होता है गुना बटा जोड़, बस गुना बटा जोड़ करना है, आपका आंसर हो जाएगा और कुछ नहीं करना है। 10 गुना 20/30, बस ये 0 0 खत्म, 20/3 हो गया, 6.2/3 आपका आंसर होगा, यही उत्तर होगा और कुछ नहीं करना। दोनों मिलकर रहेगा तो गुना बटा जोड़ करना और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। 6.2/3 आपका आंसर होगा, 6.2/3 कहीं नहीं है। ए और बी 10 दिन और 20 दिन में पूरा कर सकते हैं, दोनों मिलकर कार्य को कितने दिनों में ख़त्म करेंगे। अच्छा, दोनों मिलकर नहीं है, 6.2/3 आपका आंसर हो जाएगा, कर लीजिएगा। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अच्छा, 10 दिन और 20 दिन है ना, ठीक है, आपका आंसर 6.2/3 ही होगा। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। 16 नंबर सवाल कहता है राम किसी कार्य को 4 दिन और श्याम उसी कार्य को 8 दिन। राम 4 दिन और श्याम 8 दिन। कहता है दोनों मिलकर, यानी दोनों मिलकर क्या गुना बटा जोड़ तो होगा, 4 गुना 8/12 दोनों मिलकर हो गया। कहता आधा हिस्सा, बस आधा इसमें सिर्फ सटा देना और कुछ नहीं करना। 4 तिया 12 हो गया, 4 दूना 8, तो आपका आंसर हो जाएगा 2/3। 2/3 आपका आंसर होगा, 2/3 आंसर नहीं है, नन ऑफ दिस आपका आंसर हो जाएगा। दोनों मिलकर है तो दोनों मिलकर गुना बटा जोड़, 4 गुना 8/12, 12 हो गया, 4 तिया 12 आपने काट लिया। अब यहाँ बच गया 2, तो 2 बच गया, तो अच्छा यहाँ 2 बच गया तो इसको काटिएगा, 2 चौके 8 ना, 4/3। 4/3 को एक पूर्णांक यहाँ हो जाएगा, 1.1/3, बस आंसर हो जाएगा, ये उत्तर हो जाएगा। 1.1/3 नहीं है, नन ऑफ दिस आपका आंसर हो जाएगा, मार लेंगे इसको। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए। अगला सवाल कहता है, यहाँ पर ध्यान देना है, पी तथा क्यू किसी कार्य को 20 दिन तथा 40 दिन में पूरा कर सकता है। ध्यान दीजिए, सवाल कहता है पी और क्यू, 17 नंबर सवाल है, पी और क्यू 20 दिन और 40 दिन में पूरा कर सकता है। कहता है दोनों मिलकर, तो दोनों मिलकर का तो सूत्र हम सिखा चुके हैं, 20 गुना 40/60, कोई दिक्कत तो नहीं है। दोनों मिलकर कार्य करें तो कार्य का दोगुना हिस्सा कितने दिनों में खत्म हो जाएगा। दोगुना हिस्सा, तो दोगुना हिस्सा मतलब 2 से गुना सिर्फ कर दिए इसमें और कुछ नहीं करना। इसको 3 बार में काट सकते हैं। अब 80/3 हो जाएगा, तो 80/3 हो जाएगा, 26.2/3 हो जाएगा, बस यही आंसर हो जाएगा, 26.2/3। 26.2/3 कोई नहीं है, आपका आंसर हो जाएगा, नन ऑफ द 26.2/3 हो जाएगा आंसर इसका। ऑप्शन इसका भी नहीं मिल रहा है, इसका भी आंसर गड़बड़ है, देख लीजिए, फिर से रिपीट कर देते हैं। सवाल कहता है पी तथा क्यू किसी कार्य को क्रमशः 20 दिन और 40 दिन में किया। कहता है यदि दोनों मिलकर, मिलकर मतलब गुना बटा जोड़ कर दिए। कहता है दोगुना, दोगुना मतलब 2 से गुना कर लिए, 20 या 60 हो गया। अब 40 गुना 80, 80/3 होगा, 26.2/3 आपका आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ गया, 26.2/3 यही आपका आंसर हो जाएगा, यह उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल देखिएगा। सवाल नंबर यहाँ पर है 18 नंबर सवाल का आता है एक किसी कार्य का आधा हिस्सा 4 दिन में, आधा हिस्सा 4 दिन में, तो टाइम एंड वर्क आधा काम नहीं लेता है, पूरा हिस्सा कीजिए 8 दिन में, और पूरा हिस्सा 8 दिन में, आधा उधा नहीं चलता है। उसके बाद कहा बी इसी कार्य का दुगना हिस्सा 20 दिन में, दुगना 20 दिन में, दुगना नहीं लेता, इसको 1 के चाहिए 10 दिन में, दुगना आधा उधा कुछ नहीं काम करता है। अब कहता है दोनों मिलकर कार्य करे तो कार्य का 1/4 हिस्सा कितने दिनों में पूरा कर। दोनों मिलकर अब इसका प्रयोग करना है। दोनों मिलकर 8 गुना 10 बटा जोड़ 18 हो गया, तो कितना कहता है 1/4
एक चौथाई मतलब 1/4। बस इसको हल करना है। हल कीजिए, आपका आंसर हो जाएगा 4 दूना 8 हो गया। इसको काटिएगा 9 बार में तो 10/9 आया। इसको लिखेंगे 1.1/9। बस यही आंसर हो जाएगा, ये उत्तर हो जाएगा 1.1/9। नन ऑफ दिस हो जाएगा आंसर है। कोई किसी का आंसर नहीं मिल रहा, कोई बात नहीं, आपका आंसर हो जाएगा 1.1/9 आपका आंसर हो जाएगा, ये उत्तर होगा। समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 19। सवाल नंबर 19 कहता है राधा किसी कार्य का, ध्यान दीजिएगा, राधा किसी कार्य का दोगुना हिस्सा 20 दिन में, दोगुना हिस्सा 20 दिन में पूरा करता। दुगुना नहीं चलेगा, दुगुना नहीं चलेगा तो 1 गुना निकालना है। तो 1 गुना निकालना है तो राधा दोगुना हिस्सा 20 दिन में, तो 1 गुना कितना 10, ठीक है। उसके बाद सुरेश इसी कार्य का 4 गुना हिस्सा 40, 4 गुना नहीं चलेगा, 1 गुना 10। हमको कहता है, हमको यहाँ पर कहता है दोनों मिलकर, तो 10 गुना 10/20 दोनों मिलकर इस कार्य का 3 गुना हिस्सा, 3 से गुना कर लीजिए। इसको काटिएगा 2 बार में, ये कटेगा 5 बार में, तो हो जाएगा 5 या 15। दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा? 15। आंसर हो गया। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 20। 20 नंबर सवाल देखिएगा, जैसे हम आपको सिखा रहे हैं आराम से सीखते जाइए, समझ में आ जाएगा। 20 नंबर सवाल देखिए, यहाँ पर है 2x = 3y = 4z। तो आपको चाहिए x अनुपात y अनुपात z। कई बार ये सवाल मिल चुका है। बराबर को अनुपात में कन्वर्ट करने के लिए उठा के पटक दीजिए, सिर्फ उल्टा दीजिए, उसका नीचे वाला लघुत्तम निकाल के गुना कर लेते हैं। 12 हो गया तो 12 से हमने गुना कर लिया। 12 से गुना करने के बाद ये 6 4 3 आपका आंसर हो गया। 6 4 3 आपका यही आंसर होगा, यही उत्तर होगा। 6 4 3 6 अनुपात 4 अनुपात 3 आपका आंसर होगा। सवाल नंबर 21 पर आइएगा। 3 साझेदार, साझे में 4000 रुपया 1 महीने के लिए, ध्यान देना है। 3 साझेदार आपके पास है, 3 साझेदार है, कहता है ABC मान लिए 4000 रुपया 1 महीने के लिए, फिर कहा 2000 रुपया 2 महीने के लिए, फिर कहा 1000 रुपया 1 महीने के लिए। 1000 को मने मन ख़त्म कर देते हैं। इसका नियम कहता है पहले रुपया लिखिए फिर समय से गुना कीजिए। 4000 रुपया 1 महीने के लिए 1 से गुना, 5000 रुपया 5 महीने के लिए 5 से गुना, 5 गुना 5 कर देंगे। 20000 रुपया 4 महीने के लिए 20 गुना 4 कर देंगे। अब इसके बाद यहाँ पर देखिए वर्ष के अंत में इसको गुना कर लेते हैं। ये 4, ये 4, ये 1। वर्ष के अंत में सी को मिलने लाभांश का राशि क्या होगा, यानी पूछता है कि वर्ष के अंत में सी को कितना रुपया मिलेगा। तो इसमें लाभांश का रुपया दिया ही नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा? ज्ञात नहीं कर सकते, आंसर हो जाएगा। आंसर यहाँ तब आएगा जब रुपया दिया रहेगा। अनुपात तो हमने निकाल लिया, ठीक है, लेकिन क्या लाभांश की राशि तो नहीं मिला है, इसलिए आंसर हो जाएगा ज्ञात नहीं कर सकते। 22 नंबर सवाल पर आइएगा। 22वां नंबर सवाल देखिए। 22वां नंबर सवाल यहाँ पर कहता है P अनुपात Q अनुपात R 2:3:4 के अनुपात में पूंजी का निवेश करता है। यदि वर्ष के अंत में एक को लाभांश के रूप में 400 रुपये, एक को लाभांश के रूप में 400, यानी 2 कलम का दाम 400 रुपया, 1 कलम का दाम 200 रुपया। तो हमको बोलता है कुल लाभांश क्या है? 1 कलम का दाम 200 रुपया, कुल लाभांश, कुल मतलब क्या? 3 2 5 4 9, 9 कलम का दाम ज्ञात कर लीजिए, 1800 रुपया आपका आंसर हो जाएगा। ये उत्तर हो गया, और कुछ करना नहीं, 1800। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 23वें नंबर पर आइएगा। 23वें नंबर सवाल कहता है रमेश को याद है कि उसकी माँ का जन्म 15 अप्रैल के बाद, 15 अप्रैल के बाद लेकिन 18 अप्रैल के पहले, 15 के बाद 16 को हो सकता है, 17 को हो सकता है, 18 के पहले, 15 के बाद लेकिन 18 के पहले, दोनों के लिए। जबकि उसका भाई सुरेश कहता है कि उसकी माँ का जन्म 16 के बाद लेकिन 20 के पहले। 16 के बाद 16 नहीं होगा, 17 18 19 20 के पहले। 16 के बाद यानी 16 को नहीं होगा, 20 के पहले, यही डेट में होगा। अब दोनों में जो कॉमन होगा वही आंसर होगा। 17 दोनों में कॉमन दिखता है, इसलिए आंसर 17 तारीख को आंसर हो गया। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है 5:20 समानुपात 30:8। देखिए 5 चौके 20 हुआ, 30 चौके 120, आपका आंसर 120 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 25 नंबर सवाल कहता है 8:40, यहाँ पर वाट और 500। देखिए 8 पंचे 40, इसका 55 है,
तो यहाँ पर क्या डालिएगा, 100 डालिएगा तब नहीं इसका 5 गुना होगा। यहाँ पर 100 आपका आंसर हो जाएगा, इसलिए उत्तर 100 हो गया। उम्मीद करते हैं कि समझ में आ चुका होगा। और नए बैच की शुरुआत किया जा रहा है, और जिन मित्र सखा बंधु के पास कोई स्टूडेंट है नया तो आना चाहते तो आ सकते हैं, मंगलवार से स्टार्ट होगा। और अपने व्हाट्सएप स्टेटस में ज़रूर वीडियो का लिंक लगाइए। कल नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।